आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एचएफ गायें होती है, होल्स्टन फ्रीजन गायें होती हैं, जो अमेरिका के अंदर और जो अन्य विकसित देश हैं उनके काफ़ी नंबर में पाई जाती हैं। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जो आज की वीडियो होगी वो थोड़ी सी कई पशुपालक भाइयों को अच्छी नहीं भी लगे, क्योंकि जो हमारे भारत देश में पशुपालन होता है, गौ माता पाली जाती हैं, वो ज़्यादातर देसी नस्ल की होती हैं। तो उनको लगेगा कि मानसू भाई आप एचएफ गाय होती है उसको प्रमोट कर रहे हो। तो मेरे पशुपालक भाइयों, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक सही जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि मानसू भाई मुझे अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में आपकी राय रख सकते हैं, परंतु इस वीडियो को आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें और इसमें आप बिल्कुल ये सोच के देखें कि हमारे पास पशु है या नहीं, बस हमको एचएफ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो बात करते हैं एचएफ गाय के बारे में, जो मेरी बहुत पसंदीदा गाय हैं, गौ माता है। वैसे मैं सभी गौ माता की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कौन सी भी नस्ल की हुई, पर मैं इसमें आपको एचएफ के बारे में बताता हूँ। एचएफ गाय होती है होल्स्टीन फ्रीजन गाय, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाई यील्डिंग एनिमल की गिनती में सबसे टॉप स्थान पर, पहले स्थान पर है, क्योंकि जो इसकी दूध उत्पादन शक्ति होती है वो बिल्कुल अमेजिंग होती है। वो बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है और बहुत सारे विकसित देशों के अंदर पशुपालकों की पहली पसंद होती है। परंतु मेरे पशुपालक भाइयों, जो हमारे भारत देश के अंदर एक मार्केटिंग इस प्रकार से बनाई जा रही है। मैं एक वीडियो देख रहा था पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने बताया कि हमारी जो देसी नस्ल की जो गौ माता है वो तो गौ माता होती हैं, और जो विदेशी नस्ल की गौ माता होती हैं उनको हम गौ माता नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल व्यर्थ जानकारी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ये ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। तो बात करते हैं एचएफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएफ के बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं, और किसी भी आप कंट्री के बारे में जहाँ पर बहुत विकास, बहुत अच्छी क्वालिटी के पशु मिलते हैं या पशुपालन बहुत उच्च स्तर पर है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एचएफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी पहले से प्राप्त कर दी गई है। काफ़ी रिसर्च हो गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बुल तैयार कर दिए गए हैं, जिससे नस्ल में सुधार कर दिया गया है। और मेरे पशुपालक भाइयों, 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर प्लस भी हमारी पशु जो एचएफ नस्ल की गायें हैं वो तैयार हो गई हैं। बहुत ज़्यादा पशुपालक भाई सोचते हैं कि जो एचएफ गायें होती हैं उनकी प्रजनन शक्ति बहुत कम होती है, और अगर हम उनको लेके आएंगे हमारे फार्म के ऊपर तो एक बार हमारा पशु ब्यात आ जाएगा, पर दूसरी ब्यात में वो हीट पर नहीं आएगा या रिपीट करेगा, कंसीव नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में हमारा डेयरी फार्म असफल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात हो सकती है, परंतु इसमें क्या होता है कि अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी की डाइट नहीं देंगे, अच्छी प्रकार उसका मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है, तो उसके शरीर से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व बाहर निकलते हैं, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकलता है, फॉस्फोरस बाहर निकलता है। तो अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे नहीं, आप उसको अच्छी क्वालिटी का डेयरी गुरुजी का मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाएंगे, प्रोटीन डाइट अच्छी क्वालिटी की खल नहीं खिलाएंगे, एनर्जी डाइट के लिए आप उसको अनाज नहीं देंगे जो उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, हरा चारा, सूखा चारा नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल संभव है कोई भी पशु है वो बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि वो दूध उत्पादन ज़्यादा करेगा, आउटपुट ज़्यादा देगा, इनटेक कम मिलेगा। तो बिल्कुल संभव है। दूसरी बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर लंगड़ेपन की समस्या ज़्यादा होती हैं, एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पशुपालक भाई जो इनका पशुपालन, इन पशुओं को पालते हैं, उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर हम हमारे पशु को एक बैलेंस्ड डाइट देंगे, टीएमआर देंगे, टोटल मिक्स राशन जिसको हम शानी भी कहते हैं, पूरी तरह से मिक्स करके और प्रॉपरली बैलेंस जो संयोजित और संतुलित होती है, तो हमारे पशु में बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं बनेगी, लेमनेस की समस्या आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, पशुपालक क्या करते हैं कि ज़्यादा दूध का उत्पादन लेने के लिए एक रेशो होता है, सूखा चारा, हरा चारा या फोरेज होता है, और जो अनाज होता है उसकी मात्रा, उसमें अनाज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं पशु को कि इस पशु के अंदर बहुत ज़्यादा उफारा बनता है, एसिडिटी बनती है और इसमें लंगड़ेपन की समस्या आ जाती है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, अगर आप इसको अच्छी क्वालिटी का बैलेंस्ड फीड खिलाएंगे तो इसमें समस्या बहुत कम हो सकती है। फिर हम बात करते हैं मैस्टाइटिस की। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैस्टाइटिस आज के दिन पूरे संसार के अंदर हर
कंट्री के अंदर पशुओं के अंदर ये समस्या आने लग रही है। इसमें क्या होता है कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे या प्रॉपर तरीके से ड्राई काउ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे पशुओं में आ सकता है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं 80% तक, 70 से 80% तक। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास कौन सी भी नस्ल का पशु है तो आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जिससे आपके पशुओं में मास्टाइटिस या थनैला रोग नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि फिर आप कहोगे कि मानसू भाई आपको जो HF गाय है वो इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का अच्छा पशु देखोगे आपको एक संतुष्टि मिलेगी, इतनी अच्छी इतने सुंदर पशु देखोगे। मैं सुंदर इस वजह से नहीं कह रहा कि इसका ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो रिसर्च कर करके जो हमारे जो वैज्ञानिक उन्होंने रिसर्च कर करके हमारे डॉक्टर्स ने अच्छी अच्छी क्वालिटी के पशुओं के सीमन तैयार किए हैं, और उसके बाद जो हमने पशु तैयार किए उनके शरीर की बनावट उसको आप अगर देखोगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत सुंदर पशु है। तो इस वजह से मेरे को ये पसंद है। और अगर मेरे पशुपालक भाइयों आपको भी पसंद तो आप रख सकते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि अगर आप नया डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप HF पशु से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है और आप उसमें अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो आपका डेयरी फार्म बिल्कुल असफल हो सकता है काफ़ी कारणों की वजह से। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपका जो पशु है उसकी क्षमता है 50 लीटर प्रतिदिन, और आपको पता है कि HF गायें होती हैं वो बड़े साइज़ की होती है, बड़े आकार की होती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में फीड खाएंगी, पर अगर आप फीड तो खिलाओगे पर उसको बैलेंस तरीके से नहीं खिलाओगे तो उसमें क्या होगा, खाएंगी ज़्यादा, उत्पादन वो उतना नहीं कर पाएंगी जो उनकी कैपेसिटी, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दी, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखा। तो अगर 50 लीटर कैपेसिटी का पशु आपके डेयरी फार्म पर 20 लीटर दूध देता है तो मेरे हिसाब से वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो इस वजह से अगर आपने ज़्यादा अच्छी तरह से पशुपालन कर रखा, आपके पास अनुभव है, तभी आप HF की तरफ जाएं और आप सलाह ले पशु चिकित्सक की कि आप उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी है या नहीं। तो मेरे पशुपालक भाइयों, और अन्य जो हमारी भारत देश के अंदर देसी नस्ल की गायें होती हैं जैसे गिर हुई, तो गिर के साथ क्रॉस करके HF काम, जैसे गिरलांडो होती है जो नस्ल होती है जो ब्राज़ील के अंदर वहाँ के लोगों ने बनाई है, गिर को और HF को क्रॉस करके, तो वो काफ़ी अच्छी नस्ल हो जाती है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो कई बार जो प्योर ब्रीड होती है उसके अनुकूल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि हम क्रॉस करवा लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा पशु तैयार हो जाता है जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के अंदर लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को शेयर करें। और अगर आप अन्य इसी प्रकार डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डेयरी गुरुजी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पेज या वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं।